जय श्री सीताराम। पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष और आज मेरी उपस्थिति है कन्या राशि के दिसंबर 2025 के मासिक राशिफल के साथ। कन्या राशि के लिए ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं, ग्रह चाल क्या संकेत कर रही है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी विषय पर आज हम इस मासिक राशिफल में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसलिए पूरा राशिफल आप जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पूरे महीने जो ग्रह अलग अलग भाव में बैठकर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। तो ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव की अगर बात करें तो इस महीने की शुरुआत में बृहस्पति कर्क राशि के 11वें भाव में है, जो लाभ और आय को वृद्धि का संकेत करते हैं। लेकिन 4 दिसंबर के बाद वो वक्र गति से अपना राशि परिवर्तन करके और दशम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको नौकरी और व्यवसाय में है तो कुछ नए व्यवसायिक अवसर मिल सकते हैं और नौकरी में है तो कुछ नई जिम्मेदारी मिल सकती है। शनिदेव पूरे महीने आपकी जन्म राशि से सप्तम भाव में मीन राशि में रहेंगे, जो साझेदारी और वैवाहिक जीवन में आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे। राहु 6ठे भाव में और केतु 12वें भाव में है। इससे विदेश यात्रा किसी बड़े प्रोजेक्ट से आपको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। मंगल, शुक्र और सूर्य महीने के पहले हिस्से में साथ में रहेंगे तो ऊर्जा देंगे। स्वास्थ्य, लाभ और पारिवारिक मामलों में सतर्कता की मांग करते हैं, यानी यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो था ग्रहों का प्रभाव, लेकिन अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन चाहते हैं, क्योंकि ये तो राशिफल है जो सामान्य है, तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप राधे राधे, जय श्री सीताराम कुछ भी लिखकर भेज सकते हैं। मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी और किस प्रकार से आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं उसकी जानकारी आपको मिलेगी और उससे आप सीधे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर जो ग्रह गोचर है दिसंबर में कैसा प्रभाव डाल रहे हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कार्य क्षेत्र और व्यवसाय को, यानी कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र व्यवसाय कैसा रहने वाला है। तो ये महीना जो है दिसंबर का, ये आपके लिए नए प्रगति के द्वार खोल सकता है, क्योंकि मैक्सिमम ग्रह गोचर इस प्रकार की स्थिति में है। बृहस्पति, जैसा कि मैंने कहा, आरंभ में एकादश भाव में, उसके बाद दशम भाव में आने से कार्य क्षेत्र में आपका रिकॉग्निशन इंक्रीज होगा। और खास करके अगर आप राजकीय सेवा में, गवर्नमेंट जॉब में है, तो वहां पर आपको नई पहचान मिल सकती है, प्रमोशन और मान सम्मान की वृद्धि होगी। व्यवसाय में लंबी अवधि के सौदे, अगर लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर आप फायदे में रहेंगे। साझेदारी के कार्यों में थोड़ा सा आपको धैर्य रखें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। महीने के उत्तरार्ध में मंगल की दृष्टि से भूमि या संपत्ति से कुछ लाभ आपको मिलने की संभावना बनती है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो शुरुआत में खर्च अधिक रहेगा, लेकिन धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ जाएगी। बुध की स्थिति मजबूत होने से धन का आगमन भी बना रहेगा। 7 दिसंबर के बाद संपत्ति से जुड़ा कोई काम पूरा हो सकता है। विदेशी स्रोत से भी आय संभव है। सिर्फ अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें तो ये महीना आर्थिक रूप से आपके लिए संतुलित रहने वाला है, ऐसा आपकी जन्म राशि से संकेत मिलता है। जीवन में प्रेम और वैवाहिक जीवन भी महत्वपूर्ण है, तो इस पर ग्रह गोचर का प्रभाव क्या कहता है ये जानते हैं। जैसा मैं देख पा रहा हूं ग्रह गोचर को, प्रेम संबंधों में महीना जनरली मधुर रहने वाला है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो वो रिश्ता शादी की दिशा में, यानी परमानेंट रिलेशनशिप की दिशा में आगे बढ़ सकता है। बृहस्पति और शनि की संयुक्त दृष्टि से रिश्तों में स्थायित्व बढ़ेगा। विवाहित जातकों को शुरुआत में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आगे चल के स्थिति इंप्रूव हो जाएगी अगर आप कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रखते हुए प्रयास करेंगे। तो बात करें पारिवारिक जीवन की, तो परिवार में इस महीने आपस में कंपैटिबिलिटी, सामंजस्य की भावना देखने को मिलेगी। दूसरे भाव में बुध की उपस्थिति से आपकी वाणी जरूर मीठी रहेगी, यानी आपका कम्युनिकेशन स्किल भी कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। परिवार के बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्रेम दोनों आपको मिलना है, यानी परिवार के सभी सदस्यों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। घर के विस्तार या साज सज्जा पर हो सकता है कुछ प्लानिंग बने खर्च करने के लिए, तो वो हमें करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टूडेंट की बात करें तो पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा फोकस कंसंट्रेट होकर के
अगर करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बुध का जो प्रभाव है इस महीने, क्योंकि आपकी राशि स्वामी है, द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो ये आपकी लर्निंग स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। और इसमें अगर आपको कोई मेंटर, कोई सीनियर अगर गाइड करता है तो आप उस गाइडेंस को एक्सेप्ट करें। हेल्थ की बात करें तो महीने की शुरुआत में हल्की थकान, पेट या गले की समस्या परेशान कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य और शुक्र आगे बढ़ेंगे आपको बेनिफिट भी यानी राहत भी मिलती जाएगी। नींद और खान पान पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो ये तो था ग्रह गोचर का समग्र प्रभाव। अब क्या करने चाहिए ऐसे उपाय जिससे आप कन्या राशि के जातकों के लिए समय अच्छा रहे? तो बुधवार को हरे मूंग आप गाय को दे सकते हैं खाने के लिए, मंगलवार की रात को भिगो दें और बुधवार के दिन आप दे सकते हैं। रोज सुबह भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की तुलसी की माला पर एक माला आपको जाप करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन गुलाब या इत्र या सफेद वस्त्र किसी भी नीडी व्यक्ति को या किसी स्त्री को आप दान कर सकते हैं। गुलाब और इत्र तो आप चाहें तो मंदिर में दे सकते हैं, और जो वस्त्र है ये किसी स्त्री को आप दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें सुहागन स्त्री को ये नहीं देना है, या तो फिर इसको भी आप मंदिर में दे सकते हैं। शनिवार के दिन समी या पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और तिल के तेल का दीपक वहां जला करके रखें, अच्छा आपको लाभ मिलेगा। तो ये था दिसंबर 2025 के लिए कन्या राशि का मासिक राशिफल। मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए विदा। राधे राधे।